नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन मरीजों के बारे में जिनको लिम्फेडिमा है या लिम्फेडिमा होने की संभावना है। उन मरीजों को क्या प्रिकॉशंस या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लिम्फेडिमा अवेयरनेस के बारे में, जिसमें मैंने ये समझाया था कि लिम्फेडिमा होता क्यों है, किन मरीज़ों में लिम्फेडिमा होने की संभावना होती है। तो आप वो वीडियो भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ये वाला वीडियो देखने में और बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा। तो सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहली सावधानी जो हम मरीज़ों को कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस हाथ में लिम्फेडिमा होने की संभावना होती है या लिम्फेडिमा होता है, उस हाथ में किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन, कैनुला, कोई ब्लड टेस्ट या डायबिटीज़ के लिए कई बार फिंगर में से प्रिक करके ब्लड निकालते हैं, या एक्यूपंक्चर जैसी कोई भी पद्धति नहीं करानी चाहिए। वैसे कई स्टडीज़ बाहर ऐसी पब्लिश हुई हैं जो ये कह रही हैं कि सुई चुभाने से लिम्फेडिमा नहीं बढ़ता है, पर जितना मेरा मानना है वो सब बाहर के मरीज़ों में की गई हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन पेशेंट्स में ऐसी कोई स्टडी अभी हुई नहीं है। बाहर के मरीज़ों में साफ़ सफाई रखना और अपने हाथ का या पाँव का ध्यान रखना, उसका लेवल अलग होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि उन स्टडीज़ के पब्लिश होने के बाद भी हमको ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये सावधानी रखने से कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हम हमेशा दूसरे हाथ में ब्लड टेस्ट या इंजेक्शन या इस किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हुई कि सुई नहीं लगवानी है जिस हाथ में लिम्फेडिमा है या होने की संभावना है। अब इसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमारी जो स्किन है वो एक तरह से एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह है, एक लेयर की तरह है, जो कि बाहर के इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज को हमारे शरीर में घुसने से रोकती हैं। पर जिस हाथ में लिम्फेडिमा होने की संभावना है, वहाँ लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस हाथ में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब किसी कारणवश अगर वो स्किन ब्रेक होती है, जैसे कि सुई चुभने की वजह से अगर वो ब्रेक होती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकता है अगर वहाँ उसे ठीक से क्लीन नहीं किया गया तो, और इन्फेक्शन होने की वजह से लिम्फेडिमा बढ़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुई नहीं लगवानी चाहिए उस हाथ में। अगली सावधानी जो बरतनी चाहिए वो है कि उस हाथ में कभी ब्लड प्रेशर नहीं मेजर कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक पट्टा होता है जो हाथ पे बन जाता है, और जो धीरे धीरे प्रेशर से फूलता है वो खून के बहाव को उस समय के लिए रोक सकता है। इसीलिए उस हाथ में ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करानी चाहिए। ब्लड प्रेशर की जांच के लिए आप दूसरे नॉर्मल हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइट में ट्रेवल करते समय आपको हाथ या पाँव में जहां लिम्फेडिमा है वहां कंप्रेशन स्टॉकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्रेशन स्टॉकिंग के इस्तेमाल से जो एयर प्रेशर का जो चेंज आता है, जिसकी वजह से लिम्फेडिमा होने की संभावना बढ़ सकती है, उससे हम बच सकते हैं। हालांकि कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि फ़्लाइट ट्रैवल से लिम्फेडिमा में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर स्टॉकिंग पहनने से कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है जिससे सूजन बढ़ सकती है, लिम्फेडिमा बढ़ सकती है, तो हमें उसे बचाव के लिए वो स्टॉकिंग पहननी चाहिए जब हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्पेशली जब फ्लाइट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की, लंबी दूरी की फ़्लाइट हो, तब स्टॉकिंग ज़रूर डालें। अफेक्टेड पार्ट पे आर्मपिट्स या दूसरे स्किन एरियाज़ को शेव करने के लिए इलेक्ट्रिक रेज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो स्किन को ज़्यादा इंजर्ड नहीं करता है। अफेक्टेड आर्म से ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कंधे पर एक बद्धी वाला, एक स्ट्रैप वाला बैग टांग लेते हैं, जिस तरफ सूजन होने की संभावना होती है, वो भी इसमें नुकसान कर सकता है। कई बार महिलाएं घर में काम करते समय भारी सिलेंडर या भारी भगोने को उठा लेती हैं, जो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में या वैसे कपड़े धोते समय भारी चादर को भी नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादा भारी वज़न उठाने की वजह से मांसपेशियों में खून का बहाव उस समय बढ़ जाता है,
पर लिम्फेटिक सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होने की वजह से वो खून पूरी तरह से वापस नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हाथ में सूजन बढ़ सकती है। इसके अलावा रिपीटेड मूवमेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगाते समय अगर अफेक्टेड आर्म से झाड़ू या पोछा लगाने का काम किया जाता है तो उसमें भी सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये काम करने से, जैसा पहले बताया था, हाथ में मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है, जो कि बाद में सूजन में बदल सकता है। अगला है हेल्दी डाइट। डाइट में संतुलित आहार में प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से भी कई बार सूजन हो सकती है। इसके अलावा भोजन में ज़्यादा तला हुआ या चिकना खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हरी सब्जियां, सलाद ये अपने आहार में डालना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि वज़न बढ़ने की वजह से भी सूजन बढ़ जाती है। वज़न बढ़ने से लिम्फेटिक सिस्टम पे एडिशनल भार पड़ता है, अतिरिक्त भार पड़ता है, जिसकी वजह से वो और ठीक से काम नहीं करता और हाथ या पाँव में सूजन आ जाती है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है, हमें अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को तेज़ धूप से बचाना चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस से भी हमें उसे बचाना चाहिए, जैसे कि सोना बाथ हुआ या स्टीम रूम में जाना हुआ या सन बेदिंग हो गया, जिनसे स्किन का टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसकी वजह से खून का बहाव स्किन में बढ़ सकता है, जिससे लिम्फेडिमा आने की या और बढ़ने की संभावना हो जाती है। आगे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी पे कोई इंसेक्ट या मॉस्किटो बाइट ना हो, कोई कीड़ा या मच्छर ना काटे, क्योंकि उनके काटने से भी वहाँ पे परेशानी बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि पूरी बाजू का कपड़ा डालें या कोई मॉस्किटो रेपेलेंट, कोई ऑइंटमेंट हाथ या पाँव पे आप लगा लें। नाखून काटते समय भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। नाखूनों के सिरे को बहुत छोटा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कई बार वो काटते समय स्किन ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से हाथ में इन्फेक्शन और उससे लिम्फेडिमा बढ़ने की संभावना हो सकती है। जिस एक्सट्रीमिटी में लिम्फेडिमा होने की संभावना है वहाँ उस हिस्से की अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। स्किन को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, स्पेशली फोल्ड्स पे, जैसे उंगलियों के बीच में या पंजों की उंगलियों के बीच में अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। नाखूनों को भी ठीक से साफ रखना चाहिए। अगर पाँव में लिम्फेडिमा होने की संभावना है तो कोशिश करें कम से कम नंगे पाँव चलें, जिससे कोई चोट ना लगे। अगर आप हाथ से कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हाथ में चोट या खरोंच लगने की संभावना हो सकती है, तो थिक प्रोटेक्टिव ग्लव्स या मोटे रबड़ के दस्ताने आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि हाथ में चोट ना लगे। किचन में भी काम करते समय कोशिश पूरी करनी है कि अफेक्टेड आर्म पे या हाथ पे गरम तेल की छींटें या कुछ चीज़ छीलते या रगड़ते समय हाथ पे कोई चोट या खरोंच नहीं लगे। उसके लिए भी किचन में काम करने के लिए आप रबड़ के ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में स्किन का खास ध्यान रखना है। सर्दियों की वजह से स्किन रूखी और सूखी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फटनी शुरू हो जाती है। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी हाथ या पाँव पे आपको कोई मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई या स्केली नहीं हो, जिससे वो फटे नहीं और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। साबुन का इस्तेमाल करते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर या कपड़े धोने का साबुन और डिश वॉश लिक्विड, जो कि बहुत हार्श होते हैं, जिनसे स्किन में से सारा मॉइस्चर हट जाता है और हाथ ड्राई और स्केली हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि अगर आपको बार बार वॉश करना है तो ग्लव्स इस्तेमाल करें, जिससे स्किन ड्राई या स्केली नहीं हो। ऐसे कपड़े जो बाजू या पाँव में बहुत
टाइट होते हैं या ऐसी ज्वेलरी जो बहुत ज़्यादा फंस जाती है, टाइट आती है, उनको भी नहीं इस्तेमाल करना है, वरना वो भी लिम्फेटिक सर्कुलेशन को और इम्पेयर कर देते हैं। इसके अलावा रैकेट स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, बैडमिंटन या बॉलिंग क्रिकेट में उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी लिम्फेडिमा अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में बढ़ने की संभावना होती है।